हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हिंदी में आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तत्सम और तद्भव से, ठीक है? हिंदी में बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, उन सबको आप रिवाइज़ करते रहिएगा, बिल्कुल भी उनको भूलिएगा नहीं, रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ नए कंटेंट भी हम पढ़ते चलेंगे। तो ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम तत्सम और तद्भव से, ठीक? तत्सम और तद्भव, ठीक? तत्सम और तद्भव से हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं, 3 से 4 भी हो जाते हैं और हमको लगता है कि हम कर लेंगे पर कन्फ्यूज़न हो जाती है कई जगह, कई शब्द ऐसे आ जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि इसको हम तत्सम में रखें या तद्भव में रखें। तो हमको कन्फ्यूज़न कहाँ से होनी क्रिएट होती है जब हम उसको उसका बेस नहीं जानते रहते हैं कि हाँ, तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तत्सम और तद्भव है क्या? ठीक, पहले बात आती है तत्सम की। तत्सम किससे बना है? तत् और सम से बना है ना, 2 शब्दों से मिलके बना है। तत् का अर्थ होता है तत् यानी कि उसके, उसके किसके? हम उसके का अर्थ किससे लेते हैं? संस्कृत से। और सम मतलब, सम का अर्थ होता है समान, ठीक? तो इसका अर्थ क्या हो गया? जो शब्द तत्सम के संस्कृत के समान होता है, वो शब्द क्या हो गया? तत्सम। उसी तरह तद्भव क्या होता है? दूसरा क्या होता है? तद्भव, ठीक? तत् का अर्थ वही हो जाता है उसके यानी कि संस्कृत, ठीक? और भव है, भव का अर्थ क्या होता है? भव का अर्थ होता है होना या उत्पन्न होना। भव का अर्थ होना या उत्पन्न होना, होना, ठीक है? तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है और अपना रूप बदल के आ गया, वो क्या हो गया? तद्भव हो गया। और जो संस्कृत से निकला है लेकिन उसी के समान आज भी यूज़ हो रहा है, आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हो जाता है तत्सम शब्द, ठीक है? तो जब आप ये जानते रहेंगे, तो आपको पहचानने में गलती नहीं होगी। एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्या है तद्भव और कौन सा तत्सम है, या शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये तत्सम है या तद्भव, ठीक है? आपको सिर्फ पहचानना होता है, परिभाषा कहीं नहीं आती है, कहीं बस ये पूछ लिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, यानी संस्कृत की तरह ही, संस्कृत के समान ही हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत के जो समान है वो तत्सम कहलाते हैं और जो रूप बदल के प्रयुक्त होते हैं संस्कृत से निकल के, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? ये तत्सम और तद्भव, हम हिंदी में जितनी भी भाषाएं बोलते हैं, आपको बता दूं कि जितनी भी हम भाषाएं बोलते हैं हिंदी में, वो सब किससे निकली हुई हैं? संस्कृत से निकली हुई हैं। सारी भाषाएं हमारी संस्कृत से निकली हुई हैं। जब भाषा हमारी संस्कृत से निकलती है, हिंदी तो हमारी बहुत बाद में आती है भाषा, ठीक? उससे पहले प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, पाली भाषा, अ, अपभ्रंश, पाली, बहुत भाषाएं होते हुए तब हिंदी आई है। ऐसा नहीं है, संस्कृत उस कहा जाता है, आमतौर पे हम कहते हैं कि हिंदी की माँ संस्कृत होती है, पर नहीं, माँ तो उसके ऊपर होगी, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर है संस्कृत, बहुत ऊपर हमारी है उसकी माँ, क्या माँ, दादी, परदादी, इससे भी ऊपर संस्कृत है हिंदी के, ठीक है? तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि संस्कृत हिंदी की माँ है, पर हाँ, संस्कृत, हिंदी में हम जितनी भाषाएं बोलते हैं वे संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं। जैसे एक हम ले लेते हैं, जैसे हम हाथ से लिख रहे हैं ना, तो हाथ को पहले हस्त कहा जाता था, ठीक? आप टीवी सीरियल्स में भी देखेंगे तो हस्त का प्रयोग होता है। फिर हस्त कहने में थोड़ा-सा भारी लगा, हस्त, तो इतना लोगों को थोड़ा अपना ईज़ी बनाना था, तो उन्होंने हत्था कहना शुरू किया। हत्था से फिर हत्था कहना शुरू किया, उसमें भी भारी लगा, फिर धीरे-धीरे हाथ आया,
ठीक है, तो ये हाथ तक पहुँचने में इसने लंबा सफ़र तय किया। ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी ने दूसरी ये कहा, फिर दूसरी पीढ़ी ने ये कहा, तीसरी पीढ़ी ने ये कहा, ऐसा नहीं है। ये कई पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी ये बदलती गई। इसको हस्त से हाथ बनने में काफ़ी कई युग लगे, तो जाके हाथ बना और हिंदी भाषा प्रयुक्त होने लगी। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारा क्या हो गया, तो इसको हमने क्या मान लिया, ये तत्सम मान लिया। और ये जो हमारा हाथ प्रयुक्त होता है इसको क्या माना, तद्भव माना। आ गई बात समझ में। तो जो निकला तो संस्कृत से है, लेकिन रूप बदल के हमारी हिंदी में प्रयुक्त होता है, वो क्या है, तद्भव है। और ऐसा नहीं है कि हस्त का लोप हो गया है, हस्त का लोप नहीं हुआ है। इन दोनों का तो कहीं कहीं आप लोप देख भी लेंगे, लेकिन इन दोनों का लोप नहीं हुआ है। यह हस्त आज भी ऐसे यूज होता है कई जगह, तो वहां पे वो तत्सम शब्द होगा। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए एक और हम देख लेते हैं। हाँ, पहले क्या यूज होता था, सांझ, शाम के लिए। फिर लोगों को सांझ बोलने में थोड़ा कठिनाई हुई, तो उन्होंने संझा बना लिया। फिर सॉरी, संध्या यूज होता था, संझा बना लिया, फिर सांझा बना लिया, फिर सांझ बना लिया, फिर आके शाम आज हम प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा संध्या क्या है, संध्या की वेला है। हम टीवी सीरियल में देखेंगे तो कभी शाम नहीं यूज होता है, संध्या का शाम के लिए संध्या वर्ड ही यूज होता है। रामायण महाभारत जैसे सीरियल आप देखेंगे तो इसको ही प्रयुक्त करते पाएंगे। तो इनका तो अभी कुछ क्षेत्र में ये भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इनका यूज कम होता है। या तो हम हिंदी भाषी हैं तो शाम बोलते हैं, नहीं फिर संध्या बोलते हैं, अगर हम साहित्यिक हिंदी का प्रयोग करते हैं तो। यानी ये क्या है, ये हमारी तत्सम है, और ये क्या है, तद्भव है। ठीक, आ गया, आपको क्लियर हो रहा है ना कि क्या तत्सम है और क्या तद्भव है। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि यही 2-3 शब्द आ जाएँ। अब इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई ऐसी ट्रिक बताई जाए कि तो आप सारी चीज़ें समझ जाएँ। पर इसके कुछ नियम हैं, जिस नियम के आधार पर, वो नियम आप पढ़ लेंगे तो उस नियम के आधार पर आप ये क्लियर कर ले जाएंगे कि हाँ, इसकी जगह पे ये यूज होता है, तत्सम में ये होता है और तद्भव में ये होता है। इस तरह के कुछ नियम आपको बताऊंगी, जिससे आप ये क्लियर कर ले जाएंगे कि कैसे हम यूज करें और कैसे उसको पहचानने में आपको आसानी होगी। वो नियम आप पढ़ लीजिए, नियम मैं बताती जा रही हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए, तत्सम तत्सम में आपको आसानी होगी। ठीक है, पहला नियम देखते हैं। तत्सम में त, ऐसे लिखती हूँ, प्राय तत्सम में छ और तद्भव में ख प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये एक पहला नियम है कि जैसे जब हम कोई शब्द लिखेंगे तो जो तत्सम में छ होगा, वो तद्भव में उसको हम खा पढ़ेंगे। जैसे हमने लिखा, ये इधर हमारा हो गया तत्सम और इधर हो गया तद्भव। ठीक, इधर हमने लिखा क्षेत्र, क्षेत्र का क्या हो जाएगा, छा का क्या बना, खेत। ठीक, या हमने लिखा क्षीर, तत्सम में क्षीर, यहाँ क्या हो जाएगा, क्षीर। यहाँ हमने लिखा अक्षी, का क्या हो गया, आंख, छा का खा बन गया। ठीक, ये दिया हमने लिखा लक्ष्मण, तत्सम में क्या हो गया, लखन। ठीक,
इस सब तरह से छा का क्या बनता है, खा बन जाता है, छा से खा बना, ठीक है। या कहा कोक्षी, ओख, इसको नोट डाउन करिए। तो और शब्द थोड़े से मैं आपको दे देती हूँ कि छा का खा कैसे बनता है, नोट डाउन करिए। जैसे हुआ अक्षी, आंख, या छार, खार, क्षत्रिय, खत्री, अक्षवाट, अखरोट, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको मैं दूसरे नियम बताती हूँ। या साक्षी, साक्षी, इस सब तरह के शब्द हो गया। मैं रब करती हूँ, दूसरा नियम हम देखते हैं। प्रायः इसमें इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हर बार 100% नहीं होता है, 90% या 90% अबव हो सकता है, 100% नहीं होता है, ठीक है। दूसरा नियम, प्रायः तत्सम में वा और तद्भव में ब का प्रयोग होता है, ठीक। तत्सम, तद्भव, ठीक। तो जो तत्सम में वा होगा वो तद्भव में क्या होगा, बा होगा। आ गई बात समझ में। इसके भी कुछ उदाहरण आपको दे देती हूँ। जैसे हमने कहा वणिक, वणिक का क्या हो गया, बनिया। जैसे हुआ पूर्व, पूरब, ठीक। हम्म, जैसे वामन, बौना, या द्विवेदी, दुबे, ठीक। या वाद्य, बाजा, ठीक। देखिए वा का क्या हो रहा है, बा हो रहा है, वा का क्या हो रहा है, बा हो रहा है, वा का बा, वा का बा, ठीक है। इस तरह से प्रयुक्त होता है। इसको नोट डाउन करिए और थोड़े उदाहरण बता देती हूँ। जैसे वाटिका, बाग, वानर, बानर, वक, बगुला, वाराणसी,
बनारस। ठीक, क्या हो रहा है, वा का बा हो रहा है ना, इस सब तरह के शब्द आएंगे। इसको नोट डाउन करिए, अगला नियम आपको बताती हूँ। यही मैं चेंज कर दे रही हूँ। यहाँ तत्सम में सा और तद्भव में शा, सॉरी, यहाँ पे सा और शा, तत्सम में शा और तद्भव में सा हो जाएगा। ठीक, शा और सा। आ गई बात समझ में? तत्सम में क्या होता है, जो तद्भव तत्सम में शा होता है वो तद्भव में सा हो जाता है, शा और सा का अंतर। ठीक, जैसे सैया, सेज, शाक, साग, शलाका, सलाई, शकुन, सगुन। ठीक, इसको नोट करिए। आपको और ऐसे ही क्या हो रहा है, शा का क्या हो रहा है, सा हो रहा है, शा का सा, शा शा सा सा। ठीक है, इसी तरह आपको और शब्द बताती हूँ। जैसे ससुर, ससुर, श्वास, सांस, शत, सौ, शब्द और शब्द। ठीक है, शा 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 शा, इसका क्या हो रहा है, सा 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 सा। तो इस तरह के जो परिवर्तन आएंगे उससे आप पहचान जाएंगे कि शा का जब सा हो रहा है तो उसका तत्सम का तद्भव ये है। आ गई बात समझ में? इसको नोट डाउन करिए, आपको चौथा नियम बताती हूँ। अब चौथा नियम कहता है कि या का जा हो जाता है। क्या होता है, या का जा, जैसे यमाता का जमाता। तत्सम में जो या होता है तद्भव में जा हो जाता है। आ गई बात समझ में? जैसे योगी, जोगी, यत्र, जत्र, यमाता, जमाता, यमुना, जमुना। ठीक, जैसे यादृश्य, जैसा,
ठीक है, इसको नोट डाउन करिए और शब्द आपको बताती हूँ। ठीक, जैसे आता है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत हम बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जनेऊ। या हमने लिखा योद्धा, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन है, उसका क्या हो गया, जोधा। यश्य यानी कि जस, यशोदा, जसोदा। ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं। ये आपके हो गए 4 नियम। इन नियमों को आप पढ़ते जाएंगे कि या में है, या का जब जा में परिवर्तन होता है कि तो तत्सम का वो तद्भव होता है। ठीक है, देखिए इसमें सा वाली बात भी हो रही है। ठीक, सा भी हमारा यूज हो रहा है, या का जा भी हो रहा है। अब हम अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है, इस 5वां नियम कहता है कि री का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, री जो होता है या री की मात्रा होती है, इसका प्रयोग किस में होता है, तत्सम शब्दों में होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि अगर री का प्रयोग हुआ है तो वो शब्द तत्सम ही है। ठीक है, जैसे तत्सम और तद्भव का हम देख लेते हैं। जैसे हो गया, हमने कहा अमृत, अमृत का क्या हो जाएगा, तद्भव में अमीय। ठीक है, या हमने कहा कृष्ण, इसका तद्भव क्या होगा, किशन। ठीक है, या हमने कहा दृष्टि, इसका क्या हो जाएगा, दीछ। या हमने कहा घृत, घी। ठीक है, तो इस सब तरह के शब्द आते हैं, नोट डाउन करिए। यानी कि री की मात्रा है, री का प्रयोग जहां हुआ है वो क्या है, वो तत्सम शब्द ही है। आ गई बात समझ में। आगे आगे देखती हूँ। जैसे तृण, तृण का तिनका, नृत्य, नाच, कृत्य, कर्म, पितृ, पिता, भ्रातृ, भाई या भ्राता, या भाई भी इसका होता है। ठीक है, इस सब तरह के शब्द आते हैं। आ गई बात समझ में। अब इसको नोट डाउन करिए तो अगला नियम आपको बताती हूँ।
अगला हमारा आता है कि त्र का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, त्रा जो है ये तत्सम में प्रयोग होते हैं। तत्सम, तद्भव। ठीक है, जैसे रात्रि, रात, नक्षत्र, नखत। ठीक, पौत्र, पोता, मित्र, मीत, पत्र, पत्ता, सुपुत्र, सपूत। इस सब तरह के हो गए। जो त्रा है वो उसका यूज किस में हुआ है? त्रा का यूज तत्सम में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो त्रा है, त्रा का यूज किसमें होता है? तत्सम में। इससे पहले हमने पढ़ा री की मात्रा का जो यूज होता है वो किसमें होता है? तत्सम में। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा तो आपका कभी तत्सम और तद्भव नहीं गलत होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अगला नियम जो आपका है बताती हूँ। अभी हमने ध्यान रखा कि क्या क्या चीजें हमको तत्सम में रहेंगी, तो तत्सम में जैसे त्रा और री की मात्रा का प्रयोग। अब एक हम देखते हैं कि जो आपको तद्भव में आपको प्रायः मिलेगा। चंद्र बिंदु। ठीक, यानी कि ये चंद्र बिंदु है ना, का प्रयोग तद्भव शब्दों में मिलता है। ठीक है, चंद्र बिंदु का। अब ये हमारा, हम तत्सम ही इधर रखते हैं, ये आप कंफ्यूज होंगे। तद्भव। ठीक है, जैसे हमने कहा गांव, सॉरी, गांव, गांव, इसमें हम कहते हैं चंद्र, यहाँ कहते हैं चांद। ठीक, हम कहते हैं खंड, खान। उष्ट्र हमारा संस्कृत होता है, इसमें क्या होता है? ऊंट। ठीक, अक्षी, आंख। ठीक है, देखिए यहाँ जो जितनी भी चांद बिंदी हैं किसमें प्रयुक्त हुई हैं? ये सारी तद्भव में प्रयुक्त हुई हैं। तो जो चांद बिंदी का प्रयोग जो होता है सदैव तद्भव में होता है। ठीक है, इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा। चांद बिंदी अगर जहाँ है तो वो शब्द क्या है? तद्भव है। ठीक है, री की मात्रा का प्रयोग है, तत्सम है। त्रा का प्रयोग है, तत्सम है। ठीक, इतनी सी चीजें याद रखिएगा। चांद बिंदी आपको याद रखना है, चांद बिंदी है, तद्भव है। आ गई बात समझ में? इतनी चीजें नोट डाउन करिए।
बहुत सारे उदाहरण हैं, माँ, माता, ऊँट, उष्ट तो करा, हाँ, ऊँट, उष्ट करा ही दिया है। ऐसे बहुत से शब्द हैं। नोट डाउन हो गया? अगला हम देखते हैं। प्रायः र के रूप तत्सम शब्दों में मिलते हैं। ठीक है? रा के जो भी रूप होते हैं रेप वाले, वो सब किस में मिलते हैं? तत्सम शब्दों में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कोई वर्ण आधा, अगर दो दिए हैं उसमें से अगर जो आधा वाला है, आधा क्या है, तो वो तत्सम है। दोनों में से पहचानना है, अगर आधा वर्ण वाला है तो वो तत्सम है, लेकिन ये प्रायः ही है, 100% नहीं होता है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखिएगा। तत्सम तत्व। जैसे सूर्य, सूरज, शीर्ष, शीश, या आधा वाला हम देख लेते हैं, दोपहरी, दोपहर, या विल्व, बेल। वाह वाला भी नियम यहाँ चलेगा। ठीक है, देखिए आधे रा के रूप का भी मिल रहा है और आधे अक्षर भी। रा का आधा, ये भी आधा है, ये आधा है, ये इसमें आधा है, इसमें देखिए कहीं आधा नहीं है तत्वों में। ठीक है, तत्सम में आधे शब्द रहेंगे और रा का रूप भी उसमें मिलेगा। दोनों चीजें इसमें इंक्लूड होती चल रही हैं। नोट डाउन करिए, और चीजें इसमें लिखा रही हूँ। जैसे पूर्व, पूरब आधा, पत्र, पात, शुष्क, सूखा, सूर्य, सूरज। ठीक है, आ रहे हैं ना? रा के रूप भी आ रहे हैं और आधा वाला भी नियम चल रहा है। दोनों इसमें इंक्लूड हो रहे हैं ना? यहाँ कहीं आधा रूप नहीं आ रहा है ना, और रा के रूप भी नहीं यूज हो रहे हैं। तो ये देखिएगा कि जहाँ रा के रूप भी रा का रूप यूज हो रहा है या कोई वर्ण आधा है, और उसमें से आपको पहचानना है, तो जिसमें आधा वर्ण होगा वही क्या होगा? तत्सम होगा, और दूसरा वाला जाहिर सी बात है वो तद्भव हो जाएगा। ठीक, थोड़े से शब्द और आपको दिखाई दे रही हूँ। जैसे स्वर्ण, सोना, भ्रमर, भौरा, जैसे विग्रह, बाधा, वर्ष,
बरस या वर्षा, बरखा, इस सब तरह के शब्द। ठीक है, बहुत सारे शब्द आपको लिखा दिए गए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इतने सारे नियम आपने पढ़े, बहुत सारे शब्द, बहुत सारी शब्दावली भी आपके पास आई, और नियम आप याद रखिएगा। जितने भी नियम आपको बताए हैं, प्रायः करके जो नियम बताए हैं, प्रायः जैसे आपका खा का छा हो जाता है, या का जा हो जाता है, जा तद्भव में रहेगा, या तत्सम में रहेगा, खा आपका तत्सम तद्भव में रहेगा, छा उसका तत्सम में रहेगा, या त्र का प्रयोग तत्सम में होगा, छ का प्रयोग, री की मात्रा का प्रयोग तत्सम में होगा, या आधे शब्द जो बोले जाते हैं, आधे शब्द जो होते हैं वो तत्सम में प्रयोग होंगे, पूरे शब्द वो तद्भव में प्रयोग होंगे। जब दोनों को आपस में कंपैरिजन करके पहचानना होगा कि तत्सम है या तद्भव इनमें से। या आपको सीधी सी बात देखिए, जो शब्द बोलने में आपको आसान लगते हैं वो क्या है, हिंदी के हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत बोलने में हमको भारी लगती थी। स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि वो थोड़ा टफ पड़ता है, स्ट्रेस आता है हमारे जीभ पे। ठीक है, तो उसको आसान करने के लिए हिंदी में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो जो शब्द बोलने में स्ट्रेस पूर्ण लगे, आप बोल के भी देखिए, स्ट्रेस लगे, उसको बोलने में ज्यादा खिंचाव हो रहा है, तो वो शब्द क्या है, संस्कृत के हैं। संस्कृत के हैं, इसका मतलब वो तत्सम है। और जो आसानी से आप बोले जाए वो क्या है, तद्भव है। ठीक है, इतना सा बहुत माइनर सा अंतर आता है। कभी कभी कोई बहुत टिपिकल शब्द कई बार ऐसा नहीं होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे शब्द आ जाते हैं कि आप पहचान ना पाए। आप बस बोल के देखिएगा, और ये कुछ नियम जो बताया है इनको याद रखिएगा, इनको लगा के देखिएगा, आपकी कभी भी तद्भव और तत्सम में गलती नहीं होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।